होठों को हरदम तुम्हारा बयान हो। गुड मॉर्निंग। खुदा शुक्र हैं कि आज हम आप तक फिर से पहुंच रहे हैं। आज फर्स्ट संडे आफ्टर इपिफैनी, जनवरी 10, 2021 है, और तरीका भी यही है कि हम इस माध्यम से आप तक जाएं। जो बेटर वे था कि हम खुदा घर में जमा हों, वो हम नहीं हो पा रहे। कुछ दिमाग में एक ख्याल सा आया था, पर इसके पहले हम उसको सोचें, हम दुआ करें। खुदा शुक्रगुज़ार हैं इस दिन के लिए कि हम इस तरह आपस में विचार कर सकते हैं। हम तुझसे मांगते बाप तू मददगार हो, ताकि ये समय यूँ ज़ाया ना हो, पर हम सब तेरे बारे में सीख सके, जाएं, तुझ में आगे बढ़ें। तेरी पवित्र आत्मा हमें कायल करें। जो लोग सुनते हैं, कई बार हम नहीं जानते वो कौन है, पर तेरा आत्मा उन सबको जानता। तू रहम करना, मेरी सहायता कर, यीशु के नाम से, आमीन। तो एक ख्याल दिमाग में था, वो ये था कि काफ़ी समय पहले, आपको याद होगा, हम सब यहीं थे, और जो घटना हुई थी 9/11 की, और वो इतना बड़ा हादसा था हिस्ट्री में कि काफ़ी लोग मरे, दुर्घटना का शिकार हुए। 9/11 की जो ट्विन टावर गिराए गए, उसमें बेहद लोग मारे गए। और उसके बाद एक नया वो आया था कि लोग चर्च की तरफ भागने लग गए, और चर्चेस भरने लगे, ज़्यादा लोग खुदा की तरफ फिरने लगे, क्योंकि हादसा देखने के बाद समझ में आया कि ज़िंदगी कोई ठिकाना नहीं है, और पता नहीं कब क्या है। इसलिए वो खुदा की तरफ मुड़ने लगे, चर्चेज पैक होने लगे, दुआएं होने लगी, और अच्छा माहौल था। तो शैतान और बड़ा प्लान लाया। इस बार उसने इन एडवांस चर्च बंद करा दिए। आप कुछ भी करो, चर्च नहीं आ सकते हो। अब मज़ेदार बात है, मैं इसके ऊपर टू एंड फॉर बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो मैं देखता हूँ वही बोल रहा हूँ कि अब चर्च बंद कर दिया, चर्च नहीं आओगे आप। और ये कह दिया कि 10 आदमी जा सकते हैं। अब कई भी फैमिली में 10 लोग होते हैं, तो वही चर्च हो गया। फिर तो चर्च का कॉन्सेप्ट वो चेंज होता है। तो बहरहाल जो माहौल है, हम उसमें खुदा के साथ चल सकते हैं। चाहे हम कलाम में लिखा है कि यूसुफ जब कैद में था पोतीपर की, तो उसके साथ खुदा था। तो खुदा तो हमारे साथ है जहाँ भी हम हैं, पर इन चीज़ों को मद्देनजर रख कर हम सोचना मांगते हैं। जो बात यह है, जो पहला कुरिन्थियों के 4:20 में लिखा है कि परमेश्वर का राज बातों में नहीं, परंतु सामर्थ्य में है। खुदा की बादशाहत वो शब्दों में नहीं है, बातों में नहीं कि हम बात कर जाए, पर परमेश्वर की सामर्थ्य में है। हम मिलियन टॉक कर सकते हैं, खुदा कैसा है, क्या है, पर उसकी सामर्थ्य को आप नहीं जानते तो सारा कुछ बेकार है। तो आज इस ज़माने में जिस माहौल में हम हैं, कोई चीज़ सर्टन नहीं है। जैसे मैंने कई बार कहा, और मैं रिमाइंड करता हूँ कि लोग भूल ना जाएं कि इस वेरी क्रिटिकल स्टेज, और हम इस दुनिया में जीते हैं। हमें नहीं मालूम कब तक चलना है, खुदा करे सब चलते रहें। पर इस बात को समझना है कि खुदा की जो राज बातों की बात नहीं है, वो सामर्थ्य जो ज़िंदगी में काम करती है, वो सामर्थ्य जो ज़िंदगी को तब्दील करती है, जो सामर्थ्य ज़िंदगी को बदल देती है। पहला कुरिन्थियों उसके 1:24 में वो लिखता है, 1 Corinthians chapter 1:24 लिखा है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उन्हें उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। खुदा की सामर्थ मसीह उनके लिए है, जो बुलाए हुए और चुने हुए हैं। तो आज सवाल उठता है कि क्या वो सामर्थ को हम जानते हैं? हम बातें तो करते हैं, सुनते हैं, लोगों के पास बहुत सी थ्योरियां हैं, बहुत से बिब्लिकल इश्यूज हैं, पर सवाल उठता है जो खुदा की सामर्थ का बयान है, तो वो जो बयान में कहता है कि खुदा की राज बातों में नहीं सामर्थ में है, तो क्या वो सामर्थ हमें छू गई, हम में काम कर गई है? वो कहता है पहला कुरिन्थियों 1:24 में, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट परमेश्वर मसीह परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर ज्ञान है। पर 1:22 में कहता यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी तो ज्ञान को खोजते हैं, पर हम उस खुदा को मानने वाले कहने
माफ करें, कहने का मतलब ये है कि वो समझ जिसकी बाइबल बात करती है कि आज हम में आज दुनिया का माहौल बदला हुआ है। हमें बड़ी तसल्ली होती थी, हम खुदा घर में बैठ के दुआएं करते थे, हम उसकी हम में गाते थे, हम संगति करते थे। पर सब कुछ बदल गया है, पता नहीं कब तक के लिए, खुदा करे जल्दी खत्म हो। पर खुदा की सामर्थ आज भी वैसे ही काम करती है जो उस जमाने में करती थी, जो पहले था। आज ही वही सामर्थ काम करती है। या अगर रोमन्स उसका चैप्टर 1 में जाएं, रोमियो खत उसका पहला बाब उसकी 16 आयत, रोमियो चैप्टर 1:16 में उसका बयान करता है। मैं इसलिए बाइबल खोल कर पढ़ रहा हूँ कि मोर नेचुरल लगे कि हम बाइबल में पढ़ रहे हैं। रोमन्स 1:16 में वो कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। वो खुदा की ताकत है हमारे निमित्त। तो सवाल ही वही आता फिर से कि क्या वो सामर्थ हम जानते हैं? बहुत सी बातें कही जाती हैं, बहुत से ज्ञान की बात बताई जाती है, पर वो कहता है वो परमेश्वर की उद्धार पाने वाले खुदा की ताकत, खुदा की सामर्थ है। तो क्या आज उस सामर्थ का हमें कुछ तजुर्बा है? क्या उस सामर्थ को हम जानते हैं? अगर आमाल किताब उसके 3:6 में जाएं, और 3:6 में हम देखते हैं कि यूहन्ना और पतरस चले आ रहे हैं और वो मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ पर वो भिखारी उनको देखता है कुछ पाने की लालसा से। ये लिखा कलाम में। अब पतरस और यूहन्ना वो ऑर्डिनरी लोग थे, जैसे आज मैं और आप दिखते हैं वैसे वो दिखते होंगे। शायद उनका पहनावा फर्क होगा, पर उस जमाने के समान था। तो ये नहीं कुछ जा रहे हैं तो उन्हें कुछ दिख रहा है उसमें, पर वो लिखा हुआ कि वो उनसे कुछ पाने की लालसा रखकर उनकी तरफ देखने लगा। और वो क्या कहते हैं कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास देता हूं वो खुदा की सामर्थ से खड़े हो जा। और वहां पर उस सामर्थ का बयान है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन है। ऑर्डिनरी लोग थे, ये नहीं उनमें कुछ दिख रहा था। कई बार होते हैं और जिसमें सामर्थ है उसके सींग निकल आते हैं उस में, और वो दिखाई देता है कि साहब इसके सींग है। नहीं, आप में खुदा की सामर्थ काम करती है, आप खुदा की सामर्थ को चलते, आपसे खुदा की सामर्थ काम करती। और जरूर नहीं कि हम दुनिया के बिल्कुल फर्क टाइप के लोग हों, नहीं, हम ऑर्डिनरी लोग हैं, पर जब खुदा की सामर्थ हमें उतरती है तो हम उसके बड़े बड़े काम करते, अंजाम देते और अपने जीवन को सुधारते हैं। जब संत शाऊल जो पौलुस बना बाद में, वो आम इंसान था और वो सरकारी मुलाजिम था उस जमाने का, और लोगों को मार सब करता था। और जब वो कन्वर्ट हुआ तो तब भी लोगों को मालूम नहीं पड़ा। और जब उसको लाया गया दुआ के लिए, तो वो मैं ख्याल फिलिप्पुस की बात है, वो कहता है बताऊं तो उसको नहीं जानता। वो उसी टाइप आदमी दिखता था जो पहले था। ये बड़ लोगों को सताता मारता है, इसलिए आया। खुदा कहता नहीं, जब उसको दुआ कर। और हम पढ़ते हैं वो बदले हुए लोग थे, क्योंकि खुदा की सामर्थ काम कर चुकी थी वहां। तो जब बाइबल आज कहती है कि परमेश्वर आज बातों में नहीं पर परमेश्वर सामर्थ में है, तो क्या उस सामर्थ को हम समझते हैं? क्या कहीं भी हमने उस सामर्थ का तजुर्बा किया है? वो कहता सोना चांदी मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास मैं तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नाम, जो मैं उसके नाम में खड़ा हो जा, और वो चल गया। आज वो सामर्थ दिखाई देनी चाहिए। हम गिरजे में हो या ना हो, माहौल फ़र्क है, सरकारी ऑर्डर है, डायसिस का ऑर्डर है, हम उसे फॉलो करते हैं, और उसमें सेफ्टी है आपकी, बच्चों की, सबकी। पर वो सामर्थ तो वैसी है, वो सामर्थ पे इफेक्ट नहीं करती वो कि वो जो वायरस वो सामर्थ को लग गया। नहीं, वो तो आपको और इनकरेज करेगी कि आप आगे बढ़े, आप तंदुरुस्त रहें, और उससे भरोसा करने से हम और बेहतर होते हैं। पर सवाल उठता है क्या उस सामर्थ के मतलब को आप जानते हैं? अगर हमारी किताब उसके 4 बाब के 33 में जाए, एक्स चैप्टर 4:33, तो वहाँ पर खुदा यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन के बाद का बयान है। और खुदा उनसे
उनको सब बता देता है पहले से, और फिर उनसे ये भी कहा था तुम यरूशलेम में रुके रहना ताकि तुम स्वर्ग से सामर्थ पाओ। और जब पवित्र आत्मा उतरा, उन्हें सामर्थ मिल गया, तो अब वो खुदा गवाह है। अगर 4 में जाए 33 में लिखा है, और प्रेरित बड़े सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। ये वो थे जो ऑर्डिनरी लोग थे, जो परेशान थे, जो दुखी थे। मास्टर चला गया, गुरु चला गया, पर जब वो सामर्थ आ गई, उसने कहा था कि ठहरना, तुम स्वर्ग से सामर्थ पाओगे। जब वो सामर्थ मिल गई, आज हम वो लोग हैं जो जिनके लिए सामर्थ अवेलेबल है। अगर हम खुदा की सामर्थ काम करने दें, अब ये अलग बात है कि हम उस सामर्थ को अपने अंदर वर्क नहीं करने देते। मिसाल के तौर पर आप एक बोतल को कॉर्क लगा के नल के नीचे रख दो और नल चला दो, नल के नीचे रख दो, बोतल बंद करके साल भर रखे रहने दो, अंदर पानी नहीं जाएगा। वैसे ही आज हमारी जो अपनी मसीहत वो यही है कि हम सारी बात कर लेते हैं पर खुदा की सामर्थ काम का मौका नहीं देते, बंद रखते अपने को। भाई प्रचार ये होता है, बाइबल कहती है अपने आप को खोलो, खुदा सामने आओ, तौबा करो, गिड़ाओ, झुक जाओ और खुदा का रूह काम करेगा। हम वहां पर रुक जाते हैं कि नहीं वाला ये मसला ठीक नहीं है। बाइबल सफाई से बताती है खुदा की बादशाह बातों में नहीं पर परमेश्वर की सामर्थ में है। और सवाल उठता है कि क्या वो सामर्थ हमें, अगर 1 कोरिन्थियों के 2 बाब के 4 में जाए, 2 चैप्टर वर्स 4 लिखा है और पौलुस कहता, और मेरे वचन और प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी, वरन आत्मा की और सामर्थ का प्रमाण था। पौलुस कह रहा है कि मेरे प्रचार में लुभाने वाली बातें वो बात नहीं थी जो इंसान खुश करे, पर आत्मा की सामर्थ का प्रचार था। क्यों? वो इसलिए कि परमेश्वर का राज बातों में नहीं पर सामर्थ में है। अगर हम उस सामर्थ को काम करने दें अपने जीवनों में, और ये जैसे मैंने कहा, ये हमारे ऊपर है कि हम खुदा को अपने अंदर काम करने दें, ना करने दें। खुदा ने इसलिए से मैंने कहा कि उसने हमें एक आज़ाद स्वतंत्र इच्छा दी है, हम उसको एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें। हम कहें खुदा मुझ में काम कर, मेरे जीवन में आ, या हम नहीं, हम इसका कहना मांगते। आज बहुत से लोग ये कलाम सुनते हैं, इस इन कलामों को, इन कलमों को जानते हैं कि किस तरह मसीह को अपनाया जाता है, पर हम नहीं करते क्योंकि हमारी अपनी इच्छा है, हमारा अपना सोच है। अगर हम पहला को 1:5 में या 3:5 में 1:5 में देखें, लिखा है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र से ही, वरन सामर्थ और परमेश्वर की आत्मा और पवित्र आत्मा में और निश्चय में तुम्हारे पास पहुंचा। क्या हमारा सुसमाचार बातों में नहीं पर खुदा की सामर्थ साथ। तो वो सामर्थ ऐसे काम करें जब हम अपने आप को खोलें, हम अपने आप को ओपन करें उस सामर्थ्य काम करने के लिए। अब कई बार लोग कहता है जी वो तो खुदा को कर सकता, नहीं कर सकता। तभी तो कहता है मुकाशवत 3:20 में लिखा कि देख मैं दरवाजे पर खटखटाता हूँ। फिर आप कहें ये तो खुदा है, ये खटखटा तो क्यों है भाई, ये तो बंदिया नहीं। वो हमारी बोलचाल की भाषा में समझाया गया हमको कि खुदा किस तरह आप साथ मिलना मांगता। कहता मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता, तुम खोलोगे, अंदर आऊँगा, संगति करूँगा। तो आज वो सामर्थ हम में काम करना चाहती है और कर सकती है और करती है, अगर हम उसको मौका दें, अगर हम उसे एक्सेप्ट करें। मसीह ज़माने में हज़ारों लोग उसके पीछे घूमते थे और बशारत सुनते थे, मसीह की बातें सुनते थे। वो पहाड़ी उपदेश से लेकर हर बात पर कितना ने विश्वास किया। जब उनको सलीब चढ़ाएगा तो शागिर्द भी भाग लिए डर के मारे, क्योंकि उस सामर्थ को किसी ने वो नहीं किया। खुदा का कलाम सामर्थ है, परंतु जब उस सामर्थ को आप अपनाते हो, अपने आप खोलते हो, हमेशा याद रखो बाइबल की बात, खुदा का राज बातों में नहीं है। वो सारी बातें जब बिन बैठ करते हैं ना, वो जो खुदा ने मेरे लिए किया, खुदा ने वो किया, इन पे ना पड़े ज़्यादा। जिनके जीवन में खुदा काम होता है ना, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, वो उसको जाहिर करते अपने जीवन से। जब खुदा काम करता है वो सामर्थ का काम होता है और हम तब्दील लोग होते हैं। और उसका एक ही तरीका है कि हम खुदावंद को अपने जीवन में काम करने दें। ये नहीं कि हम कुछ करें, हम कुछ अपने आप से तजुर्बा करें, हम चेंजेज लाएं, नहीं, पर हम उसे काम करने दें।
वो कहता है थेसलोनिके 1:5 में कि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास शब्द मात्र में नहीं वरन सामर्थ और आत्मा में पहुंचा। खुदा का नाम ऐसा है, और आज भी वो आप पास आना मांगता है, आज भी वो आपके जीवन में काम करना मांगता है, पर उसके लिए ओपनिंग आपने देनी है। आप खुदा को अलाउ करें, खुदा में जीवन में आ, और ये एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। वो तो दुनिया में काम करते ही, उसका आत्मा हमारे साथ है। पता दुनिया आने के बाद दुनिया में काम करता है। आज जो प्रचार करते हैं उनकी बात से कोई नहीं बदलता। एक गरीब गुरबा प्रचारक जब गांव में खड़े होकर कहता खुदा सच्चा है, तो पवित्र आत्मा उसकी बात को साबित करती है और वो गांव में परिवर्तन होते हैं। किसी की बातों से नहीं, वो शायद बहुत पढ़ा लिखा नहीं है वो इंसान जो वो प्रचार कर रहा, वो आम सा इंसान है, वो बाइबल की बातों कोट कर उससे लोग बदलते हैं। और चाहे मैं कितना क्वालिफाइड हूँ, बड़ी बड़ी बातें बोलूँ, मैंने बहुत से प्रचार सुना जो बहुत लॉजिक जानते हैं, जिनके पास फलसफा है, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। आप दिमाग को तर्क करने पर इससे आगे कहीं नहीं बढ़ पाते। पर वो गरीब सा इंसान जो सिर्फ बाइबल की बात कर रहा, पर उसके पास सामर्थ है खुदा किया, वो यही तो कहता है कि उन्ना पतरस भैया हमारे है तो कुछ नहीं है, हम देखने फटेयाल, उनके पास पैसा भी नहीं होगा जेब में, तभी वो कहता है वहाँ पर कुछ नहीं है, जो है वो देते हैं। और वो कहता है उस यीशु नासिक नाम से खड़ा जा, वो सामर्थ काम करती वहाँ। आज वो सामर्थ हमारे लिए अवेलेबल है, अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लें। आप कहें खुदा मेरे अंदर आ, मुझ में काम कर, वो सामर्थ काम करेगी, उसका वादा है, मेरा नहीं है। मैंने नहीं कही, तो खुदा ने कहा है, और बाइबल कहती है खुदा कभी झूठ नहीं बोलता। अगर उसने कहा मैं अंदर आऊँगा, मैं आऊँगा, उसने कहा मैं बचाऊँगा। जब बनी इसराइल से कहा था कि तुम मुझे ट्रस्ट करो, मैं तुम बचाऊँगा, वो उनके साथ चलता था, उनको संभालता था। ये अलग बात है कि वो बगावत करके मर गए खुद। आज खुद आपके साथ है, आपके लिए है। इवन दो दुख की बात, आज चर्चेस बंद है। एक बार मुसीबत आई इस मुल्क में, सब चर्च को भागे। एक बार शैतान ने कहा तुम चर्च में नहीं आ पाओगे, पर इसकी कोई बात नहीं। खुदा का राज बात में सामर्थ्य में है, वो सामर्थ्य आज भी आप में, मुझ में, सब में काम करती है। दुआ करें खुदा से, खुदाउन तेरी सामर्थ्य को मैं अपना सकूं, मैं ले सकूं। आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा काम जरूरत नहीं है। खुदावन के सामने अपने आप खोलें और खुदा काम करेगा। आइए हम दुआ करें जल्दी से, बहुत टाइम देना मांगते हैं, हम दुआ करेंगे। खुदावन से दुआ रहे हैं कि तू वो खुदा है जिसका राज बातों में नहीं पर सामर्थ्य में है। इंसान लफ्फाजी कर सकता है, बहुत सी बातें हर जबान में कह सकता है, पर है खुदावन तू और तेरा काम सामर्थ्य का है। यूहन्ना पतरस कहते हैं हमारे पास तो कुछ है नहीं, जो है वो देते हैं, और यही है यीशु नासरी का नाम। खड़े हो जाओ। और वो चंगा हो गया। आज बाप इस सामर्थ की हमें ज़रूरत है, जबकि माहौल बदला हुआ है, डरावनी बातें हैं, डर दिखाया जाता है और दिखता है, नहीं लगता कब तक हम इस दुनिया में हैं, क्योंकि दहशत फैली हुई है। पर हम एक बात जानते हैं, तेरा राज बातों में नहीं सामर्थ्य में है। आज चाहने के बाद भी हम तेरे घर में नहीं पहुंचते खुदावन, क्योंकि इसके पीछे रीजंस हैं। पर एक बात हम जानते हैं, जिस खुदा के हम अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, वो हमारे साथ है, वो मेरे साथ है। हम सब की सहायता कर, हम तेरी सामर्थ पहचाने खुदावन, और आज कोई ना कोई अपने जीवन में तुझे बुलाए। ऐसे सामर्थ्य खुदा मेरे जीवन में आ, मुझे अपना सामर्थ्य दिखा, ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूं अपने तमाम कलीसिया के लोगों के लिए, और जो लोग इस बात को सुनते हैं उन सब के लिए मांगते बाप तू अपना काम जिंदगियों में कर, ताकि जब तक हम दुनिया में हैं, हमें नहीं मालूम कब तक, पर जब तक हैं हम तुझ में पाए जाएं, हम सबके साथ हो। तेरे हाथों में सौंपते हैं, जब ये कलाम बाहर जाता है जिंदगियों में घर कर सके। खुदा मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तो ये आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पूरी ज़मीन पर पूरी हो। हमारी रोज़ की राज हमें बख्श दे, जिस तरह गुस्वारों को माफ़ करता, गुस्वारों को माफ़ कर, हम आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत को तजलाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदा मसीह बाप की मोहब्बत और पाक रफ़ाकत हम में सर एक के साथ अमर सदा होती रहे, आमीन।